गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। इसमें हमने लास्ट टाइम आपको 2 लेक्चर पढ़ाए थे भाग करने की विस्तृत विधि पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ डिवीजन। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से लेक्चर में डिलीवर नहीं कर पाया। तो आज मुझे तीसरा लेक्चर पढ़ाना है आपको। तो उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमारा भाग करने की विस्तृत विधि है क्या। हम नॉर्मली भाग ऐसे ही तो करते हैं, इस तरह से। यहाँ पे डिविडेंड रखा जाता है, भाज्य, और जिस संख्या को भाग किया जाता है वो भाज्य हो गया, और जिससे भाग करते हैं हम उसे डिवाइजर कहते हैं। भाजक यहां पे रहता है हमारा, जितनी बार में जाता है उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। भागफल, और यहां पे हमें क्या मिलता है, शेषफल मिलता है, रिमाइंडर। किसी संख्या को डी से डिवाइड किया गया, क्यू बार में गया, शेष कितना मिला, आर। किसी संख्या को डी से डिवाइड किया गया, क्यू बार में गया, रिमाइंडर मिला आर। वो संख्या कैसे मिलती है, डी की क्यू से इंटू करेंगे, डी की क्यू से इंटू करेंगे और प्लस का आर कर देते हैं, है ना। इसी इक्वेशन पर ही बेस्ड हम सारे के सारे क्वेश्चन अपने देख रहे हैं। किसी संख्या को 17 से भाग करने पर 5 बार में गया, शेष कितना मिला, 4। तो वो हमारी संख्या क्या होगी, 17 पंजे 85, और उसमें हम क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं। तो वो संख्या क्या होगी, 89 थी, है ना। यही तो देखा था। किसी संख्या को हमने 11 से भाग किया गया, शेष कितना मिला, 10। किसी संख्या को 11 से भाग किया गया, शेष मिला 10। संख्या कैसे मिलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे रखा है। तो 11 से भाग करने जी पर मान लीजिए क्यू बार में चला गया, तो शेष कितना बना, 10। ये क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। हालांकि मैं बेसिक समझा चुका हूं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूं। किसी संख्या को 17 से डिवाइड किया गया, 8 बार में 8 शेष मिलता है, रिमाइंडर। संख्या क्या होगी, तो कैसे बनाएंगे, 17 से भाग किया गया, क्यू बार में गया, और शेष कितना मिला आपको, 8 मिला। फिर बेसिक में हमने कुछ सीखा था, और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 13 है, आपने इसे 4 से डिवाइड किया। 13 है, आपने इसे 4 से डिवाइड किया, तो 13 जो है आपका न्यूमरेटर कहलाता है, और ये 4 आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। ये अंश है और ये हर है। तो ये 3 बार में चला गया, 3 बार में चला गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। शेष कितना मिला आपका, 1 मिला, ये रिमाइंडर कहलाता है आपका। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तब भाग पॉसिबल होता है, डिवीजन पॉसिबल होता है। लेकिन जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो भाग पॉसिबल नहीं होता। तब इस केस में सीधा सीधा यही 3 हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ऐसे ही -3 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया, तो एक तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -3, और एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। 5 में से 3 घटाकर जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो हमारा कितना होगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी संख्या एक 17 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 86, 100, 150 को डिवाइड करना है। तो 86 को मैं अगर 17, अच्छा रिमाइंडर थ्योरम, हमारी रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप 86 इंटू 100 इंटू 150 को आपस में गुणा मत कीजिए, टाइम वेस्ट होगा। आप इसे अलग डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर मिलेगा। इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा 1, ये पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाएगा, शेष फालतू का बच रहा है।
और यहाँ पे या तो आप क्या करोगे, 100 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो कितना है, 17 पंजे 85 और रिमाइंडर मिलेगा आपको 15। 17 पंजे 85 और रिमाइंडर मिलेगा 15, तो यहाँ 15 रखोगे तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो आप इन नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करो। यहाँ पे 17 छिंग होता है 102, कितना कम है, 100, 2 कम है, तो मैं उसे -2 लिख लेता हूँ। ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। जो भी हमारी कैलकुलेशन को आसान करेगा हम उसे लेके चलेंगे। अब 17 निम्मा होता है 153, कितना कम है ये, 53 से 3 कम है, तो मैं -3 लेके चलता हूं। अब बॉड मार्क्स के अनुसार चलेंगे। अब ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है गुणा में, 3 दूनी 6, 6 हो गया, 17 हो गया, फिर से डिवाइड करोगे, ये छोटा है तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो हमारा कहीं पर पॉजिटिव रिमाइंडर कैलकुलेशन को आसान करता है, तो कहीं पर नेगेटिव रिमाइंडर कैलकुलेशन को आसान करता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, सीखी थी हमने, फिर उसी पे हमने क्वेश्चन किए थे। मैं बस एक छोटा सा रिवाइज करा रहा था आपको। अब क्वेश्चन देखते हैं हम कहां तक पहुंच चुके थे। 19 क्वेश्चन तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको समझा दिए। काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें। समझ लीजिए आप अगर एक कांस्टेबल लेवल का पेपर देखोगे आप, और फिर एक कैट लेवल तक पहुंचोगे, एसएससी, फिर कैट तक पहुंचोगे, सीडीएस जाओगे, तो कैट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बड़े आसान होते हैं। बस खाली आपको थोड़ा सा इक्वेशन को समझना भाग करने की विधि में। क्वेश्चन देखिए, 200 से लेके 300 तक कुल कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 8 से भाग करने पे शेष 5 प्राप्त होता है। तो 200 से लेकर कहां तक जाना है, 300 तक। इनके बीच में ऐसे मल्टीपल, ऐसे पूर्णांक ढूंढने हैं जिसे आपने 8 से भाग करना है, तो शेष कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ध्यान से समझिएगा एक बात। मान लीजिए आपके पास 24 एक संख्या है, इसे आपने 8 से डिवाइड किया, तो शेष कितना मिल रहा है, 0। अगर आपको 8 शेष चाहिए तो इसी 24 में आप 8 जोड़ दीजिए। सॉरी, कितना शेष चाहिए, 5, सॉरी। अगर आपको 5 शेष चाहिए तो इसी 24 में 5 जोड़ दीजिए, तो 8 3 24, पूरा कट गया, यहां से शेष मिला 0 और 5 कितना जाएगा, 5, तो शेष आपको 5 मिल जाएगा। अगर आपको शेष चाहिए तो मान लीजिए शेष 3 चाहिए होता तो आप क्या करते, इसमें शेष 3 जोड़ देते और कितना देते थे आंसर, 27। तो 27 एक ऐसी संख्या जिसे आप 8 से भाग करोगे तो शेष कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 200 से लेके 300 तक, यहाँ पे इसने एक शब्द यूज किया इंक्लूसिव, और यहाँ इंग्लिश में ऐसा कुछ, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इंग्लिश में यूज किया है। इंक्लूसिव का मतलब है कि आप 200 को और 300 दोनों को शामिल करोगे इस कैटेगरी में। तो 200 हमारी जो है 8 से कट रही है, ठीक है, ये हमारी 8 से नहीं कट रही है। समझिए हमें करना क्या है, 200 से लेकर 300 तक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे 8 से भाग करा जाए तो शेष कितना मिले, हमारा 5 मिले। तो हम अभी शेष 5 वाले पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ऐसी संख्या ढूंढना जो केवल 8 से कट जाए। जैसे मान लीजिए समझे 24 है, 32 है, मान लीजिए 40 है। ये संख्या कैसी है, ये संख्या ऐसी है जो 8 से कट रही है। 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो सब 8 से कट रही है। अगर कह दे कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 8 से काटने पे 2 शेष मिले, तो मैं इसमें 2 जोड़कर इसमें क्या कर दूं, 26 कर दूं। इसमें 2 जोड़ के क्या कर दूं, इसे 34 कर दूं। तो 2 जोड़ के क्या कर दूं, मैं 42 कर दूं। तो बात तो वही है, चाहे मैं ये ढूंढूं चाहे मैं ये ढूंढूं, बात तो वही है ना। तो मेरा फोकस इस पर रहेगा। तो मैं 200 से लेके 300 तक ऐसी संख्या ढूंढूं जो 8 से कट जाए, शेष पे फोकस नहीं करूंगा, उसको मैं बाद में देखूंगा कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहा है। तो देखिए 8 से आप इसे डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, 25 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंजे 40, ये 25 बार में चला जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा पूरा सा ऑलरेडी क्या हो रहा है,
8 से कट रहा है। अब वैसे तो पूछा तो उसने 200 के बारे में नहीं है, पूछा किसके बारे में, 205 के बारे में पूछा है। अब इसके बाद 8 जोड़ के वो संख्या हमारी 208 होगी, तो 208 के बारे में भी नहीं जोड़ पूछा है, इसमें 5 जोड़कर 213 के बारे में पूछा है, क्योंकि जब मैं इसे 8 से डिवाइड करूंगा तो 5 शेष मिलेगा। तो मैं इस पे एक्चुअली फोकस करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं वास्तव में मैं इस पे फोकस ना करके सीधे सीधे इससे फोकस करूं, ऐसी संख्याएं ढूंढूं यहां से लेकर यहां तक जो 8 से पूर्णतः विभक्त होंगे। तो अब यहाँ क्या 300 हमारे 8 से कट रही है, ये 8 से नहीं कटे, आप इसे 8 से भाग करोगे, 8 तिया 24 होता है, बचता है 6, 8 तिया 24 होता है, बचता है 6, 60 हो जाएगा। तो 8 सते 56, इसमें 4 एक्स्ट्रा है, उस 4 एक्स्ट्रा की वजह से कट नहीं रही संख्या, तो मैं इसमें से 4 घटा दूं तो बचेगा 296। तो 296 आप देखो इसे 8 से भागो, 8 तिया 24 बचेगा 5, 8 सते 56, तो 296 हमारी 8 से कट रही है। तो अब हमारा फोकस कहां हो गया, ये 200 है और ये 296, ठीक है। तो 200 से लेकर 296 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से कटेगी, तो उसका नियम क्या है, मैं क्या करूं, इसे 8 से भाग करूं, जो हमने देखा था ये 25 बार में गया, फिर इसे 8 से भाग करूं, 8 तिया 24, 8 सते 56, तो इसमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, 27 माइनस 25 कर दूं और इसमें प्लस 1 कर दूं, 12 और 1 13, तो क्या हमारा 13 ही आंसर होगा। ऐसी संख्याएं जो 200 से लेके 300 तक, ऐसी संख्याएं जो 8 से कटेंगी वो हमारी क्या 13 ही होंगी, सही है 13 ही होंगी। लेकिन यहां अब कहा कि 8 से भाग करने पर शेष 5 थे, तो हम देखो ये लास्ट वाली संख्या है 296, ये 296 में जब मैं 5 जोड़ दूंगा तब ये कितना हो जाएगा, 296 8 से पूरी तरह से कट रही है, शेष 0 दे रही है, लेकिन मुझे अगर 5 शेष चाहिए तो 5 जोड़ के आंसर कितना दूंगा, 301, लेकिन ये 301 300 से बाहर निकल जा रही है, ऊपर चली जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 296 वाला हिसाब हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे वापस 1 माइनस करके आंसर कितना देना पड़ेगा, 12 देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 12। अब यहाँ एक समस्या छोटी सी उत्पन्न हुई होगी आप लोगों के लिए कि कोई संख्या जो मैंने n की वैल्यू निकाली वो कैसे निकाली। मान लीजिए आपके पास एक अरिथमेटिक सीरीज है, एक समांतर श्रेणी है हमारे पास, समांतर यानी कि एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसमें n पद कितने होते हैं, इसमें 2 तरीके मुझे पता है, मैं समय एक ही डिस्कस करूंगा यहाँ पे। इस सीरीज में कुल कितने पद होंगे, निकालने का तरीका क्या है, ये 5 की सीरीज है तो मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा, पहले पद को, लास्ट वाले पद को 5 से डिवाइड करूंगा, तो n की वैल्यू कैसे मिलेगी, 7 माइनस 5, नहीं 5 3 बार हो जाएगा सॉरी, n की वैल्यू क्या मिलेगी 7 माइनस 3, और फिर मैं एक उसमें क्या करता हूँ जोड़ देता हूँ, 7 में से 3 जाएगा 4 और 1 5, इस सीरीज में कितने पद हो गए, इस सीरीज में टोटल कितने हो जाएंगे, 5 पद हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका, 3 तरीके हैं वैसे, एक तरीका और मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। वो भी आसानी है, इस सीरीज में क्या करूं, यहां तो कॉमन लिया जा सकता है इसीलिए आप कॉमन ले लो, 5 कॉमन लिया सकता है तो आप इसमें से 5 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 7। अब 3 4 5 6 7 यहाँ तक, ये 7 ही तक नहीं बड़ी पद हो सकती है, मैंने 7 छोटा सा लिया था एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, इससे काउंट कर लो कितने पद है, 3 से लेकर 7 तक कुल मिला के कितने पद हो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो छोटा सा लिया, मैं बड़ा लेता हूँ, चलो यही होता है 20 25 और मैं 75 करता, इसमें करता तो मैं क्या करता, 5 कॉमन ले लिया इसमें, 5 3 5 4 और ये कितना था 15 5 75 होता है, तो 3, तो ये टोटल अगर 1 2 3 तो टोटल 15 पद होते हैं, उसमें से ये 2 हटा देता, ये टोटल 13 पद पते हैं, टोटल 13 पद निकलते हैं हमारे।
तो ये दो तरीके हैं, एक तरीका और है उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कभी किसी क्वेश्चन में आए तो डिस्कस करेंगे। तो किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने का एक तरीका होता है। अब अगले देखते हैं, 100 से लेकर 300 तक कितने पूर्णांक ऐसे हैं जिन्हें हम 9 से भाग कर शेष शेष 6 प्राप्त करेंगे। तो 9 से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से लेकर 300 तक ऐसी संख्या ढूंढ लेंगे जो 9 से कट रही है, फिर उसमें 6 छोड़कर, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें 6 जोड़कर चेक कर लेंगे कि बाहर तो नहीं जा रही है। तो 9 से तरीका क्या है, तो 9 से कटने का तरीका क्या है, पहले ये चेक करो कि क्या 100 हमारा 9 से कट रहा है। 100 कट रहा है, नहीं कटेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं 9 से भाग करके निकालूं अगला कौन सी कटेगी, या फिर एक तरीका है कि 9 से विभाज्यता का नियम लगा लूं। कोई संख्या 9 से कब कटती है, जैसे हमारा 18 है, इसका डिजिटल सम करो, 1 और 8 होता है 9। 18 हमारी संख्या कटती है 9 से, तो उसका डिजिटल सम भी 9 से कटेगा। विभाज्यता के नियम में हम पढ़ चुके हैं। जैसे 45 है, 45 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 और 4 होता है 9, कट रहा है डिजिटल। यानी किसी संख्या का डिजिटल सम अगर 9 होता है तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कट जाती है। 4 6 8 5 3 1, ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, कौन बताएगा, इसका डिजिटल सम। जैसे 4 और 5 हो गया 9, 8 और 1 हो गया 9, 6 और 3 हो गया 9, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में विभाज्यता के नियम में। तो मैं क्या करूं, इसके बाद ऐसी संख्या ढूंढूं जो 9 से कट जाए। तो मैं क्या करूं, 1 है मेरे पास, अब बताइए 1 में क्या जोड़ूं, 8 जोड़ूं, तभी तो 9 बनेगा। यानी इसके बाद जो हमारी 9 से कटने वाली संख्या होगी वो कौन सी होगी, 108 होगी, 108 होगी। इसी तरह से 300 से पीछे, 300 तो कट नहीं रही 9 से, तो इसके पीछे ही जाना पड़ेगा, कौन सी संख्या हमारी क्या हो रही है, कौन सी संख्या हमारी 9 से कट रही है। तो ये 3 है, इससे घटाएंगे तो 200 तो समथिंग आएगा ना, 299 करेंगे, तो 299 हमारी क्या कट रही है संख्या 9 से, नहीं कट रही है, 9 से कट रही है, 9 से कट रही है, ये नहीं कट रही। तो मैं क्या करूँ, सीधे यहाँ 7 कर दूं, 7 और 2 9 होता है, और ये 9 होता है, कट जाएगी। यानी इससे पहले की जो संख्या होगी वो 297 होगी, जो 9 से डिविजिबल होगी। तो यानी कि 100 से लेकर 300 तक जो पहली संख्या होगी वो 108 होगी जो 9 से कटेगी, और लास्ट वाली अंतिम वाली संख्या होगी वो 297 होगी जो किससे कटेगी, 9 से कटेगी। हालांकि हमसे ये तो नहीं पूछा 9 से कटने वाली संख्या। तो अब हम पहले क्या कर लें, अब हम पहले क्या करें, कितने पद हैं सीरीज में निकाल लें। 9 से डिवाइड किया 9 1 9 3 18, 12 बार में चला गया। इसे 9 से डिवाइड किया, 9 3 27, 9 3 27, टोटल कितने पद हैं, ये n 33 माइनस 12 है, कितना मिलेगा 21। तो 21 में से अब मैं एक घटा दूं, नहीं सॉरी 21 में एक जोड़ दूं, क्या हो जाएगा हमारा 22। तो 108 से लेकर ऐसे पद जो 9 से कट रहे हैं 297, टोटल कितने होंगे 22। लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा ये 297 कहीं नियम, ये जो हमारा कंडीशन है फेल तो नहीं कर रहा है। 296 अभी 9 से पूरी तरह से कट रहा है, शेष कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था, उसने कहा हमें शेष 6 चाहिए। तो मैं अगर मैं से 6 जोड़ के भाग करूं तो देखो ये कितना पहुंच जाएगा, 302 पे पहुंच जाएगा, यानी कि 300 से ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है मुझे एक माइनस करना पड़ेगा, समझ गए होगा क्यों माइनस करना पड़ रहा है। तो आंसर क्या देना होगा, मुझे 21 देना होगा। अगला टाइप खत्म हुआ, अगला टाइप देखिए क्या कह रहा है, x और y दो पूर्णांकों को अलग अलग 17 से भाग करने पे क्रमशः शेष 14 और 13 प्राप्त होता है। एक संख्या x है और एक संख्या y है, इसे 17 से अलग अलग भाग किया गया, शेष क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है, और यहाँ शेष क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। x प्लस वाई को अगर 17 से ही भाग किया जाए तो शेष क्या मिलेगा। रिमाइंडर थ्योरम हम थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हैं, आगे चल के पूरा चैप्टर है वो,
पूरा टॉपिक ही है उसमें, चैप्टर नहीं टॉपिक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो संख्या जैसे 17 को आप x को 17 से डिवाइड करो, है ना, जो शेष मिले, शेष यहां मिल रहा है कितना 14, उससे काम चलाओ आप। y को आप 70 से डिवाइड करो, शेष कितना मिल रहा है 13, उससे काम चलाओ। कहने का मतलब है रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आप शेष से भी अपना आंसर दे सकते हो। जैसे मान लीजिए एक 19 से डिवाइड करना है, 19 115 कर लेते हैं, प्लस 19 सतह 133, 137 कर लेते हैं। या तो आप क्या करो 115 प्लस 137 को जोड़ो बेसिक और 19 से डिवाइड करो और शेष निकाल दो। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जरूरी नहीं है कैलकुलेशन आप बढ़ाओ, आप इसको अलग डिवाइड करो। 19 सिंह होता है 114, कितना शेष मिल जाएगा प्लस का 1 लिख लीजिए। 19 सत्य होता है 133, कितना मिलेगा प्लस का 4, बॉट मास के अनुसार प्लस मत लिखिए यहाँ पे, 1 और 4 कितना हो गया 5। अब इसे 19 से डिवाइड कीजिए, जाएगा ही नहीं, इसलिए रिमाइंडर सीधा सीधा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। 14 और 13, भाई x को मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ 14 मिल रहा है, y को मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ 13 मिल रहा है, तो मैं रिमाइंडर से ही काम चला लूं, इसी से अपनी कैलकुलेशन आसान कर दूं। 14 और 13 होता है 27, 27 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा रिमाइंडर 10 मिलेगा। x और y दो पूर्णांक हैं, x और y दो पूर्णांक हैं, इन्हें 21 से भाग किया गया अलग अलग और शेष 19 मिला और शेष 16 मिला। जब y माइनस एक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं 21 से ही, तो शेष कितना मिलेगा। तो y के केस में हमें रिमाइंडर मिला 16, x के केस में हमें रिमाइंडर मिला 19, तो 16 माइनस 19 हो गया माइनस का 3, 21 से डिवाइड करना है। तो -3 छोटा तो है लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं देते, इसे पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। 21 में से 13 जाएगा 18 आंसर देना होगा। x और y दो पूर्णांक हैं, x और y दो पूर्णांक हैं, x को डिवाइड किया गया 19 से, y को डिवाइड किया 19 से, और क्या क्या रिमाइंडर मिल रहा है 15 मिल रहा है, 14 मिल रहा है। अब x माइनस वाई को अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, यानी वो 15 हो गया या 14 हो गया। 1 को मैं 19 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना मिलेगा 18 मिलेगा। x है, y है, z है, इन्हें 23 से डिवाइड किया गया, 23 से डिवाइड किया गया, 23 से डिवाइड किया गया अलग अलग। रिमाइंडर मिल रहा है 18, रिमाइंडर मिल रहा है 17, रिमाइंडर मिल रहा है 14। अब कह रहा है 2 इंटू एक्स यानी 18, 3 इंटू वाई यानी कि 17 और 4 इंटू जेड यानी कि 14 को डिवाइड करें 23 से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। चलिए देखो, या तो मैं 18 दूनी 36 कर दूं या फिर मैं नेगेटिव रिमाइंडर का सहारा ले लूं। ये 23 है, ये 18 है, ये माइनस का 5 कर दें। भाई 18 से तो आसान है हमारा, बस माइनस से तो आ जाएगा। ये 17 है, 23 है, ये तो 17 क्या करना चाहो कर लो, नहीं 4 ही का अंतर है इसमें, तो ये सॉरी 6 कर लो, इससे -6 कर लो। यहाँ 14 है तो ये माइनस का 9 कर लो, 9 कम है तो 5 दूनी 10 माइनस का ये हो गया, 6 तियां 12 माइनस का हो गया, 4 9 36 माइनस का हो गया। ठीक, इसको और आसान करना चाहो तो ये एक बार में और चला जाएगा, तो ये 36 है, ये 13 है, तो 23 है, ये 13 बचेगा माइनस का, एक बार में चला गया तो माइनस का 13 बचेगा। अब माइनस 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 के माइनस ही तो होगा, 25 10 35 हो गया, 35 को मैंने 23 से डिवाइड करना है, तो ये एक बार में फिर चला जाएगा, एक बार में फिर चला जाएगा, फिर माइनस का 12 बचेगा और ये हो गया 23, 23 में से 12 जाएगा कितना मिलेगा 11,
है नहीं ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। 18 23 से कितना कम है, 5। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस का। 17 23 से कितना कम है, 6। ठीक है, 6 3 18, हो 6 3 18 होता है, यहाँ गड़बड़ हो गई, 6 3 18 होता है। तो माइनस का 13 माइनस का 18 और 10। ये हो गया हमारे पास 10 20 30, 30 और 11, 30 और 11 41 माइनस का और 23 से। तो यहाँ बचेगा माइनस का, ये बचेगा अभी माइनस का 18 बचेगा। फिर से प्लस में बदलने के लिए ऑप्शन तो अभी भी नहीं है, चलो कोई नहीं, 5 बचेगा हमारा आंसर। एक्स वाई और जेड 3 पूर्णांक है, 29 से भाग किया गया, शेष 28, यानी कि 3 इंटू 28, एक्स को डिवाइड किया गया 28, सब इंटू इस बार पास है ये 5। वाई हमारे से डिवाइड किया, वाई को डिवाइड किया 27 मिला। जेड हमारे पास कितना 26 है, तो 26 मिला जब हमने जेड को डिवाइड किया था। 29 से डिवाइड करना है, नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों का यूज कीजिए। यहां मिलेगा -1, इसे डिवाइड करेंगे मिलेगा -2, इसे डिवाइड करेंगे माइनस का 3। तो माइनस, अभी ये 2 भी हमारे पास बचता है, 3 भी बचता है, 5 भी बचता है। तो माइनस 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 3 बार होता है, ऑड नंबर पे जब माइनस होता है तो माइनस ही रहता है। गुणा करेंगे, हमारे पास बचेगा 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, एक 5 भी बचा है और एक 2 ये बचा है। ठीक है, चेक कर लें, 3 1 5 2, 3 1 5 2, फिर 3 2। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 29 से, 2 पंजे 10 या 30, 30 है ये, 2 पंजे 10 या 30, अगर मैं 29 से डिवाइड करूँ तो एक यहाँ बचेगा फिर रिमाइंडर। तो 2 3 6, माइनस का 6 है 29 है, और इस तरह से कितना मिलेगा 23। ये दूसरा टाइप खत्म हो गया, तीसरा टाइप देखना है। किसी संख्या को n से भाग करने पर शेष 12 तथा संख्या के 3 गुने को n से ही भाग करने पर शेष 2 मिलता है। किसी संख्या को n से भाग करने पर शेष 12 मिलता है, संख्या के 3 गुने को n से ही भाग किया जाता है तो शेष 2 मिलता है। n के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, बेसिक पे आ जाइए। यहां से संख्या हमारी क्या बन जाएगी, यहां से संख्या क्या बन जाएगी, n से डिवाइड किया, मान लीजिए क्यू बार में गया, देखो पहले से किसी संख्या को n से डिवाइड करने पर शेष 12 मिलता है, तो मान लीजिए संख्या बनेगी क्या, n से डिवाइड किया गया, q बार में शेष कितना मिला 12। ये सबसे स्टार्टिंग में सिखाते क्वेश्चन आना। अब संख्या के 3 गुने को, जो संख्या है उसके 3 गुने को n से ही डिवाइड किया गया तो शेष क्या होगा, समझ गए, यही क्वेश्चन रॉन्ग था। अब देखिए, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार आप इसे डिवाइड करोगे तो n से n कट जाएगा, 0 मिलेगा। अब q की वैल्यू कुछ भी हो तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसकी कहानी, n को 12 से डिवाइड करोगे 12 ही रहेगा, छोटा है ना, n को 3 से डिवाइड करो 3 ही रहेगा। तो इस तरह से 12 3 36, अब 36 को n से डिवाइड करना है, लेकिन शर्त यह है इस केस में रिमाइंडर कितना लाना था, 2 लाना था। इस केस में रिमाइंडर कितना लाना था, 2 लाना था सेकंड वाले केस में। अब देखो 36 एंड से अभी नहीं कट रही है, शेष 2 मिल रही है, फालतू का 2 मिल रहा है। अगर मैं इसी फालतू के 2 को इसमें से घटा दूं, 2 को इसमें से मैं माइनस कर दूं, 34 बचेगा। तो इसका मतलब ये 34 जो है वो एन से पूरी तरह से कट जाएगी। बस अब मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जो n को काट दे।
तो भाई एक तो 34 हो गया, जो सॉरी, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 34 को काट दे, यानी एन 34 के फैक्टर बनाने हैं। तो 34 के फैक्टर बनाने तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी। एक तो 34 खुद 34 को काट देगा, एक 17 काट देगा, और एक 1 काट देगा, और एक 2 काट देगा। लेकिन लेकिन जो हमारा कभी भी, ध्यान समझिए, इसने क्या कहा था, किसी संख्या को n से डिवाइड करने पर शेष कितना मिलता है, 12, और उसी संख्या के 3 गुने को n से डिवाइड करने मिलता है शेष 2। तो इसका मतलब है जो n की वैल्यू जो होगी वो हमारा 12 से, n की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी, वो 12 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब इसे कैसे समझाऊं मैं आपको। किसी संख्या को n से डिवाइड किया गया तो शेष कितना मिल रहा था, 12, और उसी संख्या के 3 गुने को मैं n से डिवाइड कर रहा हूं तो शेष कितना मिल रहा है, 2। n की वैल्यू क्या होगी, अपने रिमाइंडर से बड़ी ही होगी हमेशा। n की वैल्यू रिमाइंडर से हमेशा क्या होती है, बड़ी। भाजक की वैल्यू रिमाइंडर से बड़ी ही होती है। किसी भी संख्या को आप भाग करके देखेंगे तो हमेशा भाजक की वैल्यू शेषफल से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं हो सकती। तो हमारा जो आंसर होंगे वो 12 से बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। एक होगा नहीं, दो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि 34 और 17 में से दो वैल्यूज हो सकती है हमारी। तो क्या संभावित मान हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, सीधा सीधा सा। 34 नहीं है, 17 हो जाएगा। किसी संख्या को n से भाग करने पर, देखो n से भाग किया गया था संख्या को, मान लीजिए q बार में गया और शेष कितना मिला, 15। अब संख्या के 6 गुने को मैं n से ही भाग करूं तो शेष कितना मिलता है, 10 मिलता है। अब क्या करें, n के संभावित मान नहीं होगा, पिछली बार में होगा था ना, हाँ पिछली बार संभावित मान होगा, पॉसिबल वैल्यू पूछी थी, इस बार नॉट पॉसिबल वैल्यू पूछी है। चलिए, तो अब यहाँ वही रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार यहाँ आप इसे काट देंगे, जाहिर सी बात है शेष मिलेगा। ये छोटा है, यहाँ 15 ही मिलेगा, ये छोटा है, यहाँ मिलेगा 6। 15 × 90, तो 90 को जब n से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यानी कि 90 बड़ा है n से, साइज से बात है, शेष दे रहा है। तो 90 को मैं 10 से डिवाइड करूं, शेष 10 मिल रहा है। 10 क्या हमारा एक्स्ट्रा है, ज्यादा हो गया, तो इसमें 10 को मैं घटा दूं 90 में से तो मिलेगा 80। तो 80 एक ऐसी संख्या होगी जो n से पूरी तरह कट जाएगी। 90 अगर 10 शेष दे रहा है तो 80 वो 10 शेष नहीं देगा। तो अब n की जो वैल्यूज होंगी, n की वैल्यूज क्या होंगी, ऐसी संख्या होंगी जो 80 को काट दे। जैसे एक तो खुद 80 को 80 काट सकता है, दूसरा 40 काट सकता है, तीसरा 20 काट सकता है, 16 पंजे 80 होता है, काट सकता है, और 16 से नीचे हो गए 10 काट सकता है, और इससे नीचे हो गए 8 काट सकता है, इससे नीचे हो गए 4 काट सकता है, 2, 1, इस तरह से। अब क्या पूछ रहा है, अच्छा और दूसरी बात, n से भाग करने पे शेष कितना मिल रहा है, 15। n से किसी संख्या को n से भाग करने पे शेष 15 मिल रहा है, तो 15 से नीचे पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना। n 15 से नीचे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जैसे वो कह रहा था ना, n किसी संख्या को n से डिवाइड करने पर शेष 15 मिल रहा है, तो ये 15 तब, इसका मतलब है n की वैल्यू जो है वो 15 से ऊपर ही होगी। 16, 17, 18, 19, n की वैल्यू 15 से ऊपर ही होगी, उससे नीचे नहीं हो सकती। कभी भी भाजक की वैल्यू जो है वो रिमाइंडर से नीचे नहीं होगी, ऊपर ही होगी। तो नीचे के ऑप्शन चले गए कहानी, तो हमारे पास 80 है, 40 है, 20 है, 16 है। तो 16 है, 40 है, 80 है, 10 नहीं हो सकती, तो 10 नहीं हो सकती।
n से भाग करने पे, मान लीजिए n से भाग कर रहे हैं, क्यू बार में गया, शेष कितना मिलता है आपको 8 मिलता है भाग करने पे। अब संख्या के वर्ग को, यानी जो संख्या बनी उसके वर्ग को मैं n से ही डिवाइड करूं तो शेष कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। अब यहाँ फिर से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। यहाँ 8 होगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 होगा, तो 64 डिवाइडेड बाय n करने पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है 4। फिर से मैं 4 घटा दूं तो 60 अपॉन n होगा। अब n की वैल्यूज ढूंढनी है। अब 60 किससे कटेगा, खुद 60 से कटेगा, और 60 किससे कटेगा 30 से कटेगा, और किससे कटेगा 20 से, और किससे कटेगा 15 से, और किससे कटेगा 12 से, और किससे कट सकता है ऐसे 10 से भी कटेगा, और नीचे जा सकते हो। लेकिन चेक करो, जब उस संख्या को n से डिवाइड किया जा रहा है, जो भी संख्या है, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको 8 मिल रहा है। इसका मतलब है n की वैल्यू 8 से, हमारी n की वैल्यू क्या होगी 8 से ऊपर ही होना चाहिए। तो 8 से ऊपर है 10 तक कहानी चली जाएगी, ठीक है। इससे नीचे जाओ दिक्कत हो जाएगी। तो कितनी वैल्यूज है, भाग करने में शेषफल 4 प्राप्त होता है। n के कितने संभावित मान है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं। क्या चेक कर लो एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और भी हो। 60 है, 30 है, 20 है, 15 है, 12 है, 10 है ना, और किसी से तो नहीं इनके बीच में, ठीक है, तो 6 ही होगा भाई। किसी संख्या तथा उसके घन को, चलो पहले किसी संख्या, ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, किसी संख्या तथा उसके घन को अलग अलग n से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 प्राप्त होता है। n के कितने संभावित मान होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर किसी संख्या को n से भाग करने पर शेष 5 प्राप्त होता है, किसी संख्या को n से भाग करने पर, n से भाग किया गया, क्यू बार में चला गया और शेष कितना मिला 5, तथा उसके घन को n से ही भाग किया जाए, तथा उसके घन को n से ही भाग किया जाए, शेष क्या मिलना है 5। बस लैंग्वेज को समझना था। किसी संख्या को n से भाग किया गया, शेष मिला 5, लिख दिया। अब उसके तथा उसके घन को n से ही भाग किया जाए तो शेष कितना मिलेगा 5। लैंग्वेज समझना है आपको, फिर से समझ लीजिए। देखो, किसी संख्या, आप इसे n छोड़ दो, किसी संख्या को n से भाग करने पर शेष 5 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या को n से भाग करने पर शेष 5 प्राप्त होता है, तथा उसके घन को, यानी उसी संख्या जो आपने संख्या बनाई उसके घन को n से ही भाग करने पर शेष क्या होता है 5 प्राप्त होता है। फिर से यहाँ 0, 5 का क्यूब 125, 125 से n को 125 को n से भाग करने पर शेष मिल रहा है कितना 5, 5 घटा दें तो 120, 120 को n से डिवाइड करने पे ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब मुझे n की वैल्यूज ढूंढनी है। तो एक तो खुद 120 हो गई, और 120 किससे कट सकता है 40 से कट सकता है, और किससे कट सकता है 60 से कट सकता है, और किससे कट सकता है 30 से कट सकता है, और किससे कट सकता है 20 से कट सकता है, और किससे कट सकता है 15 से कट सकता है, और किससे कट सकता है 12 से कट सकता है। चेक कर लो, मोर देन 8 हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6, अच्छा शेष 5 जाना, 5 से हमें ऊपर ही रहना है। इसके बाद 8 भी है, 10 भी है, 10 है, उसके बाद 8 है, उससे ऊपर नीचे नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद नीचे मिलेगा 6, इसका कहानी खत्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मोर देन 8 हो गए वैसे भी, ठीक। ये अगला टाइप शुरू करता है। एक छात्र को किसी संख्या को भाग करने के लिए कहा गया, उसने 21 के स्थान पर 12 भागफल लिया, और गड़बड़ हो गई, 21 के स्थान पर 12 भाजक लिया जाना चाहिए। A student was asked to divide a number. He took 12 instead of a divisor, ठीक है। 21 के स्थान पर उसने 12 भाजक ले लिया, और भागफल 35 मिला और शेषफल 0 मिला। तो वास्तविक शेषफल क्या था, देखिए
उस छात्र को कहा गया कि भैया भाग करो, 21 से भाग करने को कहा गया, धोखे से उसने 12 से भाग कर दिया। तो मान लीजिए उन्हें 12 से भाग करने पर भागफल कितना मिल रहा है, 35, और शेषफल कितना मिल रहा है, 0। ये हो गई वो संख्या, ये वास्तव में संख्या थी, है ना। यही क्वेश्चन समझना आपको बनाना कैसे, इसी से मैंने स्टार्टिंग भी किया था अपना लेक्चर, कैसे बनाना सीखे। किसी संख्या जो हमारी जो बनेगी, कैसे बनेगी संख्या हमारी, कैसे बनेगी, 12 से भाग कर दिया था, तो 12 से भाग करने पर कितनी बार में गया, वो 35 बार में गया, शेष कितना मिला, 0। ये वो हो गया संख्या। तो उस संख्या तो एक्चुअली ही होगी ना, उसी संख्या को 21 से भाग करके शेष बताना भाई, वास्तविक, क्योंकि 21 से भाग करने को कहा गया था। तो यहां नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लो, ये 21 है, ये 35 है, 14 मिलेगा, या ऐसे छोड़ो, जरूरत नहीं है, ट्रिक लगा लो आप। देखिए 12 इंटू 35 करनी है, इसे आप डबल कर दो तो ये 70 हो जाएगा, इसे डबल किया तो इसको आप आधा कर दो, इसे हाफ कर दो तो ये 6 हो जाएगा, 7 6 42, 420 हो जाएगा। ये ट्रिक है, कैलकुलेशन की ट्रिक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 14 है और ये 75 है, शर्त यह है एक अंक इसका 5 होना चाहिए, 5 को दुगुना करने पे 10 बन जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट लिया है। तो आपने इसको डबल किया तो 150 हो गया, इसे डबल किया तो आप इसे आधा कर दो, कोई 7 हो जाएगा। अब 75 के 14 से इंटू करना आसान नहीं है, लेकिन 15 सतें 105 करना आसान है। तो ये हो गया 442, 420 प्लस 0 ये रहेगा, 21 से डिवाइड कर देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और शेष कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। एक छात्र को किसी संख्या को भाग करने के लिए कहा गया, 31 से भाग करना था, धोखे से उसने 13 से भाग कर दिया। अच्छा, धोखे से उसने 13 से भाग कर दिया, भागफल 9 मिला, शेषफल 8 मिला। तो 13 से भाग किया गया, कितनी बार में गया, वो 9 बार में चला गया, और शेष कितना मिला, 8। यानी हमारी ये संख्या हुई, संख्या तो वही रही, वो नहीं बदली, वास्तविक संख्या को ही उसने भाग किया था। अब इसी को 31 से अगर भाग की जाए तो हमारी भूल सुधर जाएगी। तो 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117 हो गया, 117, 117 में आप 8 जोड़ दीजिए, 125 होगा, यानी वास्तविक संख्या हमारी 125 थी, उसे मैंने 31 से डिवाइड करना है। देखो आप इसे 3 चौक 12 होता है, यानी कि ये 4 गुना करेंगे, अगर मैं इसे 4 गुना करूं तो 124 होगा, तो शेष कितना मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा, सीधा सीधा सा। ठीक है, ये अगला टाइम। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।